अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर से जो आज हमारे पास टॉपिक है मेटल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ये हमने डिस्कस करनी है। इसके लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की बोर्ड पर लिख दी हैं जो कि आपकी बुक में भी मेंशन है। इस चीज़ों को, इन प्रॉपर्टीज़ को हमने आज डिस्कस करना है इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर। तो मेटल्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेटल्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब कम्प्लीटली हम इनके फंक्शंस, इनके प्रॉपर्टीज़ जो टॉपिक हैं वो पढ़ना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है जी मेटेलिक क्लस्टर। अब आपकी बुक में जो मेंशन होगा वो लिखा हुआ होगा दे शो मेटेलिक क्लस्टर, इस तरह से कुछ लाइंस लिखी होंगी। मेटेलिक क्लस्टर किसको कहते हैं? लस्टर एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है गुच्छा। जिस तरह से अंगूर का एक गुच्छा होता है, उसके अंदर बहुत सारे अंगूर लगे हुए होते हैं, इस तरह से मेटेलिक क्लस्टर का क्या मतलब है कि मेटल्स का गुच्छा। उसके लिए आप इस डायग्राम को देखें, अगर यहाँ पर मैंने एक पीस ऑफ मेटल बनाया इस पीस ऑफ मेटल के अंदर ये जो सर्कल्स शो किए गए हैं, ये आपको दिखाया गया कि मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं। इनके दरमियान में स्पेसिस कोई नहीं है। अब क्लोजली पैक्ड होने की वजह से ये सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक, अगर आप गौर करें तो ये इसके अंदर एटम्स का एक गुच्छा बना हुआ है। पूरे पीस ऑफ मेटल के अंदर एटम्स एक गुच्छे की शक्ल में मौजूद हैं। इस चीज़ को हम मेटेलिक क्लस्टर बोल रहे हैं। ये वाली प्रॉपर्टी आपको ना लिक्विड में नज़र आएगी ना गैसेस में नज़र आएगी, ये सिर्फ आपको मेटल्स के अंदर नज़र आएगी। उसके बाद अगर आप इस पीस ऑफ मेटल को यहाँ से सेंटर से कट कर देते हैं, जैसे कि ये आपको ये वाला जो पीस नज़र आ रहा है, ये इतना सा जो हिस्सा नज़र आ रहा है, अगर आप सेंटर से मेटल्स को कट करते हैं तो आपको अंदर से इसकी ये शाइनी सरफेस नज़र आती है, चमकदार एक सरफेस नज़र आती है। आपने कोई भी पीस ऑफ मेटल, कोई भी लोहा, पीतल, तांबा कुछ भी देखा होगा, उसकी जो अपर सरफेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो चुकी होती है, उसकी जो शाइन होती है वो ख़त्म हो गई होती है। लेकिन जब हम उसको कट करते हैं किसी भी जगह से, तो अंदर से जो चीज़ निकलती है, अंदर वाला जो मेटल होता है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और शाइनी होता है। उस शाइन की रीज़न यही है कि उसके अंदर मेटेलिक क्लस्टर होता है, और उसकी वजह से जब सूरज की रोशनी या कोई भी लाइट उस पर स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको उसकी सरफेस शाइनी नज़र आती है। अच्छा, सबसे पहले तो मेटल्स जो हैं वो मेटेलिक क्लस्टर शो करते हैं, मेटल्स के अलावा कोई और कंपाउंड नहीं शो करेगा। मतलब कि आप लिक्विड्स में देखें, गैसेस में देखें, आपको मेटेलिक क्लस्टर नहीं मिल सकता। और मेटेलिक क्लस्टर का मतलब ये है कि एटम्स का गुच्छा जो कि मेटल्स में हो, ठीक है। आप वैसे भी अगर देखें एटम्स का भी लस्टर्स देख लें अगर आपको लिक्विड में या गैसेस में नज़र नहीं आने वाला। दूसरी प्रॉपर्टी है जी मालेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं ये मालेबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ मेटल्स शो करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये प्रॉपर्टी देखें मालेबल, इसका क्या मतलब है? आपने देखे होंगे अक्सर दरवाजे देखे होंगे जो कि सिल्वर की या आयरन की शीट के होते हैं, दूसरे भी देखे होंगे, एलुमिनियम वगैरह के भी देखे होंगे, लेकिन आपने लोहे के दरवाजे देखे होंगे जो कि आज से कई सालों पहले लगा करते थे। अब तो बहुत से चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि फाइबर है और वुडन प्लाईज आ गई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले लोहे के दरवाजे होते थे, तो वो उसकी जो शीट होती है, लोहे की शीट आपने देखी होंगी। मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि हम उनको रोल्ड आउट इनटू शीट्स कर सकते हैं, मतलब आप उनको प्रेस करके, उनको किसी भी तरीके से प्रेस अगर आप करते हैं तो मेटल्स को शीट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप अगर देखें ये मार्कर अगर मेटल है, इसको मैं हथौड़े मार मार के इसको मैं ऐसे प्रेस कर सकता हूँ, इसको शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये अगर प्लास्टिक की है, प्लास्टिक को मैं ऐसे प्रेस करके शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये टूट जाएगा। लकड़ी देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, उसको अगर आप किसी भी तरीके से प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगी। लेकिन मेटल्स को अगर आप प्रेस करते हैं तो प्रेस होने के बाद वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है बगैर टूटे, ठीक है। तो ये मालेबल इसकी प्रॉपर्टी। दूसरी है डक्टाइल। डक्टाइल क्या है जी? आप देखें इसी प्लास्टिक को ही देख लें, अगर आप मैं इसको ऐसे खींचता हूँ तो इसको मैं ऐसे वायर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। लकड़ी देख लें, शीशा देख लें, कोई भी चीज़। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि हम इनको स्ट्रेच करके, खींच के हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मालेबल है जो हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको प्रेस करके, और डक्टाइल वो प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए से हम स्ट्रेच करके मेटल्स को वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं जी ये मेटल्स जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उनकी रीज़न क्या है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप देखें, क्योंकि हमने बात की है कि मेटल के जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। अब आप अगर इसको मेटल को हीट करते हैं, हीट करने से क्या होगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी,
और उसकी वजह से ये जो पहले हल्का फुल्का वाइब्रेट कर रहे थे, अब क्या होगा कि हीट की वजह से ना इनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाएंगी, लेकिन अपनी जगह पर रहते हुए सिर्फ वाइब्रेट करेंगे, मूव नहीं क्योंकि ये कर सकते। अब क्या होगा कि इनके दरमियान में मेटेलिक बॉन्ड है, जो हम पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। मेटेलिक बॉन्ड है, उसको तोड़ना है हमने। जब वो टूटेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी कि मेल्ट होगा। आप समझें कि ये जो एटम है, ये वाला, जब आप हीट करते हैं तो ये इसके दरमियान ये जो बॉन्डिंग्स हो रही हैं दूसरे एटम्स के साथ, इसके ये जो जुड़े हुए हैं, बॉन्डिंग्स हुई हुई हैं, इनको तोड़ेंगे तो ये एटम अलग होगा, और इससे जब अलग होगा तो हम कहेंगे कि लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब ये जो बॉन्डिंग्स हैं, मेटालिक बॉन्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जल्दी टूटता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसको अब तोड़ने के लिए आपको ये जो हीट होगी ये बहुत हाई देनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, जब टूटेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि एटम्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनको तोड़ना मुश्किल है, तोड़ने के लिए हीट ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा, उसके बाद इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, फिर आपने उसको एवेपोरेट करवाना है, उसको बॉयल करवाना है। बॉयल करवाने के लिए आपको उससे भी कई ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और उसके बाद कहते हैं जी, मेटल्स के जो साइज़ होता है, आपको पता होगा कि मेटल्स का साइज़ जो है, हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर में भी ये बात पढ़ी थी कि आप टॉप टू बॉटम अगर आते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। अच्छा, बहरहाल वो पुरानी बातें हैं। इनका जो साइज़ होता है ये बड़ा होता है, लार्ज इन साइज़ होते हैं, और साइज़ में बड़ा होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लो होती है। अब देखें, आप गौर करें, क्योंकि एटम का साइज़ बड़ा है, सेंटर में अगर न्यूक्लियस है, इसके अराउंड शेल्स हैं, और इनकी वजह से एटम का साइज़ जो है वो बड़ा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, उसके बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब देखें, ये लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब साइज़ बड़ा होने की वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा लो होती हैं। उसकी रीज़न क्या है? साइज़ क्योंकि बड़ा है। साइज़ बड़ा होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लास्ट शेल पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको बाहर निकालने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी और वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं क्योंकि एटम्स, मेटल के एटम्स का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। उसके बाद हम कहते हैं मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स का आपको पता होगा, आपने अक्सर अपने घरों में भी ये देखा होगा, जैसे चूल्हे पर बर्तन वगैरह होते हैं तो आग नीचे से लगती है, थोड़ी देर के बाद वो पूरा का पूरा बर्तन गर्म हो चुका होता है। इसी तरह से आप समझें कि आपके पास रोड है, ये समझ लें कि रोड है, अगर आपके पास एक मेटल का रोड है, आप इस साइड पर अगर आग लगाते हैं और यहाँ से पकड़ लेते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि आपको वो हीट जो होगी वो कंडक्ट हो रही है उसमें से, थोड़ी देर के बाद आपको ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी गर्म मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब कि मेटल्स जो जितने भी, कोई भी किसी भी टाइप का अगर मेटल है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बेस्ट कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर हैं। उनकी रीज़न क्या है? क्योंकि उनके दरमियान जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, और मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, रिलीज़ करते हैं। इसलिए क्या हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सी बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके होते हैं। तो और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये मूव कर सकते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। जैसे ही हम कोई बैटरी के साथ इनको कनेक्ट करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनकी ओरिएंटेशन हो जाती है और ये मूव करना शुरू कर देते हैं अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स जो हैं वो हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनके अलावा अगर आप देखें, नॉन मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, रिलीज़ नहीं करते। इनके रिलीज़ करने की वजह से जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ये मेन रीज़न है इनकी कंडक्टिविटी की। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स की। अब ये आपकी बुक्स के अंदर बहुत, मतलब समझ लें कि मेन जो पॉइंट्स हैं ना वो लिखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करके कैटाइन्स बनाते हैं, इस तरह से बहुत सी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये लिखी हुई हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ लिखें तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं और इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज़ थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, 5th चैप्टर। तो तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।